की पंचकुला में नगर निकाय कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। 3 दिन की हड़ताल पर नगर निकाय के ये कर्मचारी थे और आज हड़ताल का तीसरा दिन है, जिसके बाद जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारी काम पर लौटे नहीं, कूड़ा उठाया नहीं, जिसके बाद इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। वहीं फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हैं। सरकार से 3 दौर की बातचीत रही, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा। बेनतीजा ये बातचीत होती है। हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, 3 दिन की हड़ताल थी, चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई सरकार से, लेकिन अभी तक जो है हड़ताल के कर्मचारी जो हैं वो नहीं लौटे हैं काम पर। क्या अपडेट है इसको लेकर और अभी किस तरह की व्यवस्था इस वक्त? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि तीसरा दिन है। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे तीसरा दिन है आज जो हड़ताल का है। 3 दिन की हड़ताल ये घोषित की गई थी और आप देख सकते हैं कि नगर पालिका कर्मचारी जो नारे भी लगा रहे हैं, यहाँ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक 3 दिन का हड़ताल जो है वो ये करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ के लोग हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, तो सब लोग यहाँ काफी संख्या के अंदर एकत्रित हैं। और जहाँ तक नगर पालिका कर्मचारियों की बताऊं तो उसको लिए पूरे अब शहर के अंदर कूड़े का असर भी दिखने लगा है कि कूड़ा जो है वो जगह जगह इकट्ठा हो गया है। 3 दिन तक लगातार ये हड़ताल चली है और सरकार से भी कई बार बातचीत हुई, लेकिन सरकार कोई हल नहीं निकाल पा रही है। हमारे साथ कर्मचारी नेता हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर 3 दिन की हड़ताल का आज तीसरा दिन है, जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। आखिर क्यों नहीं बात बन रही है सरकार? मेरा नाम जोगिंदर सिंह कागड़ा, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला पंचकुला का प्रधान हूं और ये हड़ताल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश में 3 दिन की रखी थी, लेकिन सरकार ने अब तक संगठन के साथ कोई बातचीत नहीं की है और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ाई जा सकती है। अभी मैसेज आ जाएगा तो जैसे संगठन का मैसेज आएगा इस हड़ताल को आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। जब तक सरकार कर्मचारियों की जो मानी हुई मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। कौन कौन सी ऐसी 2-3 प्रमुख मांगे हैं जो मान लिए सरकार ने लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ? सरकार ने प्रमुख मांग हमारी ठेकेदारी प्रथा की थी, वो भी मानी हुई है। और जो कच्चे कर्मचारी 13,000 पेरोल पे लगे हुए हैं और फायर स्टेशन के जो फायर में ड्राइवर हैं लगे हुए हैं, उनको सभी को पक्का करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन आज तक कोई भी लेटर जारी नहीं किया, ना कोई पक्का किया। इसलिए मजबूर होकर दोबारा से नगर पालिका कर्मचारी संघ ने आंदोलन शुरू किया, जिससे अब आगे और भी बढ़ सकता है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आज की अगर बात देखें तो पंचकुला में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, कूड़ा नहीं उठ रहा है, कहीं ना कहीं आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार सरकार को मानते हैं? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। संगठन ने हड़ताल की, हमने सरकार के साथ बैठ के बातचीत की और जो हमारी मांगे थी हमने उनके अपनी मांगे रखी। उन्होंने वादा किया था, सरकार वादा नहीं पूरा कर रही। कर्मचारियों ने उनकी बातें मान ली, हड़ताल को उठा दिया था, लेकिन अब सरकार जिम्मेवार है। जो आज इस शहर में कूड़े के ढेर लग रहे हैं, हमारा मकसद नहीं था जनता को परेशान करना, क्योंकि शहर को साफ सुथरा वातावरण ये कर्मचारी देते हैं, पूरा शहर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन सरकार इन्हीं की मांगों को पूरा नहीं कर रही, जिससे इन कर्मचारियों में बहुत रोष है और ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कर्मचारी जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार से लगातार बातचीत होती है, लेकिन बातचीत के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं होता है और इसी वजह से उनको हड़ताल पर करनी पड़ रही है। और ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन की तरफ भी बढ़ सकती है और उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि सरकार मांगे मान लेती है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं होता, उसको धरातल पर लागू नहीं किया जाता। अब देखना होगा कि ये 3 दिन की जो हड़ताल है ये क्या अनिश्चितकालीन में तब्दील होती है या फिर सरकार जो है एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाती है और कोई आश्वासन देती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है व्यवस्था, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है और हड़ताल लगातार जारी है कर्मचारियों की। अब देखना ये कब तक इसका समाधान सरकार निकालती है।